धीर धयनं श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी शुद्ध बुद्ध उच्चारणी सत्य संग रमण करे व्यापक रूप भवानी शारदा मामा मामा छंद छावती आओ वीणा बजावती आओ। भक्तों के भाग्य को जगावती आओ, बसंत ऋतु है भगवान की कृपा के रंग बरसावती आओ। मानवता को बचावती आओ, दानवता को हटावती आओ। महाशिवरात्रि महापर्व है, ज्ञान की ज्योति जलावती आओ। दर्शन करे भगवान के, लगन उनके चरणों में लगावती आओ। भारत भूमि शक्ति है आपकी, आप हो उसकी माता। हम सब बालकों को बचावती आओ, दुर्दिन हटावती आओ, शुभ दिन बनावती आओ। और अब कल की अवतार को कलयुग में प्रगटावती आओ। सत्ता सुख तो भोग है, सत्य भोग भगवान। मारकंड मुनि पूछ रहे हैं भोले से कुछ ज्ञान। महाशिवरात्रि के पर्व से पहले भगवान मार्कंड, जो एक मरे हुए बालक थे, उन्होंने महादेव से पूछा, महादेव इस मृत्युलोक में तो कोई अमर ही नहीं है, यहां तो सत्य ही अमर रहता है। हमने चारों युगों में किसी भी सत्ता को अमर होते हुए नहीं देखा और सत्य को चारों युगों में अमर देखा, तो सत्ता में और सत्य में क्या अंतर है? और सत्ता में कौन लोग विराजमान रहते हैं और सत्य का पलड़ा किनका भारी रहता है? हंसे हंसे शंभु त्रिपुरारी, मारकंड क्या प्रश्न तुम्हारी, उत्तर देंगे शिव भगवाना, वाणी का करो अमृत पाना। मारकंड, तुम राजा मेनाक के लड़के थे और मृत्युलोक में तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पर ही सवार थी। 11 वर्ष 11 दिन 11 माह तुम्हारी उम्र थी और आपके पिताजी मेनाक, राजा मेनाक बड़े परेशान थे कि पुत्र दिया ऐसा दिया ज्यादा जन्म न पाए।
और 11 वर्ष जब होंगे इसके तो मृत्यु काल समाए। हमारे पास आया, कैलाश पर पूछा, महाराज आपने पुत्र भी दिया तो कैसा दिया? तब मैंने राजा मेनाक से पूछा कि तुम अपनी सत्ता की उम्र बता सकते हो क्या? राजा मेनाक स्तब्ध रह गया। तुम्हें तुम्हारी उम्र का ज्ञान है क्या? ये तुम्हें किसने बताया कि ये लड़का 11 वर्ष जीवित रहेगा? तब का महाराज, नारद ऋषि ने ये बात बताई है। जब हमने उन्हें बच्चे की बाल कुंडली दिखाई तब उन्होंने कहा तो अपनी कुंडली भी देख लेते कि सत्ता की कितनी उम्र होती है। चौंक गया मेनाक भी सुनकर शिव की बात। महाराज समझा नहीं ये सब विधि के हाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। सारी सत्ता के शुभ और अशुभ दिन रखते हैं रघुनाथ। ये तो राम जी के हाथ की बात है। न कोई ज्योतिषी कुछ कर सकता, न कोई तपस्या कुछ कर सकती। जो भी करते हैं राम जी करते हैं। इसलिए तुम्हारे बच्चे को घर ले जाओ, जो भी करेंगे वो करेंगे, मैं क्या करूं? हो निराश शंभु कैलाशा, वापस आया पिता निराशा। निराश पिता आ गए। तब ज्योतिषियों ने और प्रजाजनों ने और जागीरदारों ने पूछा, महाराज क्या हुआ? तब मेनाक ने कहा, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये तो विधि के हाथ में है। महाराज ये विधि कौन है? वि का मतलब विष्णु और उनकी अर्धांगिनी महालक्ष्मी। धी धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। जो धीरज रखते हैं उनके चरणों का चापन करती हैं वो धी है और वो वी हैं। विधि माने विष्णु और लक्ष्मी। ये पूरा मृत्युलोक, ये सारा संसार उनकी माया है। तब का महाराज कोई बात नहीं, आपके भाग में लिखा सब अज्ञान है या ज्ञान है, और हाथ में सब बातें विधि के भगवान है। तो विधि के हाथ में है तो फिर सत्ताधीशों को नशा किस बात का चढ़ता है और सत्यवादी लोगों को नशा किस बात का चढ़ता है? यह बात मार्कंडे ने भी महादेव से पूछ ली कि महाराज फिर मेरा क्या हुआ? होना क्या था पिता तुम्हारे, और आए नगर अवंती उज्जैन, और महाशिवरात्रि महापर्व था, और नैनों से निकले उन्हें बरसात होने लगी आंसुओं की, और तुम्हें वहां छोड़कर चले गए। बाल स्वभाव है इष्ट हमारे, और बालक राम देखे अति प्यारे। मार्कंडे तुम एक बालक थे और मेरे इष्ट देव भी बालक राम है। तो मैंने तुम्हारे अंदर भी रोते हुए बालक के अंदर भी भगवान को ही देखा। राम का उल्टा मरा हुआ होता है, तो राम तो कभी मरते नहीं है, लेकिन तुम्हें मरा हुआ देख करके मैंने बाल सुलभ मनुष्य बनकर तुमसे पूछा था। एक साधु बनकर मैं तुम्हारे पास आया था कि बेटा क्या चाहते हो? तब तुमने कहा था, नहीं मुझे कछु चाहिए, मुझे लगी है भूख, खाने को मिल जाए बस कृपा करो सुर रूप। हे साधु भगवान, मुझे तो भूख लग रही है। तब मैंने पूछा था कि तुम्हें भगवान राजा बना दे, तुम सारे प्रजा की भी भूख मिटा देना। तब बाल स्वभाव बोली जब वाणी, कहा महाराज मैं हूं अज्ञानी, बालक मैं अज्ञानी हूं, और राज ताज नहीं ज्ञान। मुझको तो बस इच्छा मेरी मुझे मिले भगवान। बस ये इच्छा मेरी तुम्हारे को पसंद आई मृत्यु लोक में।
तो अब मैंने कहा ठीक है, भूख भी मिट जाएगी, भगवान भी मिल जाएंगे, अब मरेगा नहीं बेटा, ये शिव ही काम आएंगे। तो रुद्र रूप बन गया मैं, हटे रुदन सब जाए, मुख में बालक रख लिया और काल बचा दिया था। महाकाल बन गया मैं। उज्जैन नगरी में एक बालक के लिए बना जिसका नाम मारकंडे था, जो मरा हुआ था। उससे ज्यादा मरा हुआ मैंने जीवन में कोई नहीं देखा। लेकिन बालक ने कहा मुझे तो भगवान चाहिए। मैंने कहा उसे सत्ता ले ले। उसने कहा नहीं, सत्ता नहीं लूंगा, मुझे तो भगवान चाहिए। तो इच्छा देख तुम्हारी मारकंड्य मुनिराय, अमर कर दिया महाकाल ने, महाशिवरात्रि आए। तो महाशिवरात्रि पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने शक्ति से पूछा विधि के विधान को कैसे टाले। तब कहा चिंता न करो आप, और बैठो गर्भगृह में जाए, और जब आएगा काल यहां पर मैं त्रिशूल से देहूं हटाए। तो शिव शक्ति बन गई कंकाली, दुर्गा काली महागति काल। और काल आया जब नगर उज्जैन में, तो भगने लगी कालिका काल। डर गया काल, काल विकराल रूप, गति व्यापक रूप विशाल, और शेरा वाली जगदम्बा शिव शक्ति काली कंकाली काल कल काल त्रिपाल त्राल 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 ताल। पीछे भगी महाशिव शक्ति और डर गया देखो काल, और भागने लगा उज्जैन छोड़कर पहुंचा यम के द्वार। यमलोक पहुंचने लगा। काली ने पकड़ लिया, कहां जाता है काल तू, और कैसे बिना इजाजत आए। महाकाल का मंदिर है और महाशिवरात्रि पर्व दिखाए, तुझे अंदर आने के लिए इजाजत क्यों नहीं ली। क्षमा मांग रहा माता आपसे, क्षमा करो मुझे माए, मेरा चोर एक बालक अंदर, उसे पकड़ने आया। मैं तो विधि के विधान से आया हूं, एक बालक के अंदर मारकंडे नाम है, उसको पकड़ने आया हूं। तब कहा सत्य का रूप है वह, उसके नहीं हाथ लगावेगा, गर उस कर हाथ लगाया तो ये प्रलय रूप हो जावेगा। बस एक सत्य वह बालक है, बाकी सब इच्छा लेके खड़े, और महाशिवरात्रि पर्व पड़ा, सब सत्ता के भूखे हैं खड़े। तो सारे ही इस जगत में भूख सत्ता की जान, एक ही बालक था भारत में जो मांग रहा रे भगवान। तो सत्ता छोटी जगत में चार युगों में हो, सत्य बड़ा है बालक ये जो अमर है बाल मारकंड्य मुनि हो। इसलिए मैंने इसे अमर कर दिया और अमर करवा दिया। मेरे पति महादेव हैं, महाविष्णु भी नहीं होता और महाब्रह्मा भी नहीं होता, और महादेव विधि के विधान को भी टाल सकते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि पर्व में जपो ओम नमः शिव नाम, जप लिया इस बालक ने तो कृपा करी रे भगवान। तो मारकंड्य तो अमर हो गए, कभी मरेंगे ना, इसलिए ये शिव कथा अमर कथा सुन पाई। अमर कथा है तो अमर कब होता है आदमी, जब सत्ता सुख को छोड़ दे और इस भौतिकवाद और इस मृत्युलोक के सभी सुखों का त्याग कर दे। वो एक ही बालक था सतयुग से कलयुग तक, जिसका नाम मारकंडे है, जो अमर है और अमर ही रहेंगे। ये मारकंडे की अमर कथा ये ज्ञान हमें बताती है, सत्ताएं सारी छोटी हैं, ईश्वर से बड़ी न पाती है। सारे सत्ता वाले खुद को कहते हैं भगवान, पर दानव कभी नहीं बनते भारत में कभी भगवान। चारों युग में बड़े बड़े दानव आ गए, सत्ता के भूखे थे, भगवान शिव से वरदान ले लेकर के आ गए। दिन में न मरे, न रात में मरे, सुबह मरे न शाम मरे। सारे सत्ताधीश ऐसे ही कानून बनाते हैं चारों युगों में। और भगवान नरसिंह अवतार ने हिरण्याकश्यप को मार दिया, वराह अवतार ने
हिरण्याक्ष को मार दिया, रामा अवतार ने रावण को मार दिया और कृष्ण अवतार ने कौरव और कंस को मार दिया। तो बताओ सत्ता बड़ी या सत्य? लेकिन सत्य के लिए कोई नहीं लड़ा, एक ही बालक लड़ा चारों युगों में, जिसका नाम मार्कंडेय है और जिसने काल को भी टाल दिया, वरना जो मृत्युलोक में जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। लेकिन अजर अमर हो गए अविनाशी, जब त्याग दी और बने सन्यासी। सारे मृत्युलोक के भोगों को त्याग करके उस बालक ने कहा मुझे तो भगवान चाहिए। तो हे संसार और मृत्युलोक के वासियों, महाशिवरात्रि महापर्व में सत्ताओं की इच्छा न रखें, सत्य की इच्छा रखें और ओम नमः शिव का जाप करें। तो आपको ये अमर कथा ये संदेश देती है कि आप कि अंदर जितने भी भोगों के मरे हुए तत्व अंदर हैं, यही तो आपको मारेंगे। भोग ही आदमी को मारता है, क्योंकि शुक्र दानव गुरु हैं और वो भोग देते हैं, जान करके देते हैं, ताकि उस भोग में फंस करके वो राजा मर जाए। तो जितने भी राजा संसार में मरे सत्ताधीश, वो भोगों के कारण मरे हैं, भगवान के कारण नहीं। भगवान तो उन्होंने जपा नहीं, भोगों में ही सब फंसे रहे। इस कारण देखो काल रूप और देखो उनको डसे रहे, अपने आप मर जाते हैं जो हैं सत्ताधीश। भूल गए भगवान को और नाचे भोग जगदीश। भोगों में जल, तो भोग कोई भी राजा हो या प्रजा हो, शुक्र यदि भोगों में कोई नर नारी फंस जाता है तो वो मृत्यु को प्राप्त होता है, अल्प मृत्यु होती है, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, सत्ताएं धरी रह जाती है। और जो भगवान की तरफ जाता है वो अमृत को प्राप्त कर लेता है। ये मारकंड की अमर कथा सुने सुनाए कोय, शिव और शक्ति की कृपा उन भक्तों पर हो। बोलो जय शिव, बोलो मारकंड भगवान की।